सुबह की पहली किरणें गांव की धूल को सोने सा चमका रही थी। ठंडी हवा पेड़ों की शाखों से खेलती हुई जैसे किसी पुराने गीत को छूकर निकल रही हो। आसमान लाल था और धरती शांत। राधा हाथ जोड़कर मंदिर की ओर चल रही थी। उसके कदम धीमे थे, मगर आंखों में एक मजबूत विश्वास था। जो भी होगा, न्याय होगा। दूसरी तरफ छोटा मोहन तितलियों के पीछे भाग रहा था। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंजती थी, जैसे भगवान ने मासूमियत की घंटी बजा दी हो। उसके पैरों में चप्पलें थीं, लेकिन सपने आसमान तक ऊंचे। राधा दूर से उसे देखती और मुस्कुरा देती। मेरी सारी मेहनत इसी खुशियों के लिए है। राधा का छोटा सा घर, मिट्टी की दीवारें, टूटी छत और कोनों में राख की महक। वो झाड़ू लगाती, बर्तन धोती, पानी भरती, लेकिन हर आवाज में एक जिद थी। मैं हार नहीं मानूंगी। मोहन स्कूल के लिए भागता है। राधा उसके माथे पर हाथ रखकर दुआ मांगती है। बेटा, एक दिन तू इस दुनिया को दिखाएगा कि गरीब मां का बेटा भी सितारा बन सकता है। मोहन मुस्कुरा कर चल देता है, लेकिन उसके छोटे दिल को पता है मां मुस्कुराती है पर थक चुकी है। उधर गांव के दूसरे छोर पर ठाकुर के महल का सन्नाटा अलग था। ऊंची दीवारें, पहरेदार और भीतर लालच की गंध। ठाकुर दस्तावेजों को देखते हुए बोला, राधा की जमीन मेरे नाम कर दो, नियम कानून बाद में देख लेंगे। उसकी आंखों में सत्ता का नशा था। उसे लगा जैसे दुनिया उसके पैरों में है। खेत में राधा झुकी हुई थी। उसकी हथेलियां फटी थीं, उंगलियां घायल, लेकिन हर बीज में उम्मीद बोती थी। मिट्टी उसके हाथों से चिपकती, जैसे धरती कह रही हो, मैं तेरे साथ हूं। अचानक घोड़ों की आवाज गूंजी। ठाकुर के आदमी आए और कड़क आवाज में बोले, आज से यह जमीन ठाकुर की है। चुपचाप चली जा वरना बुरा होगा। राधा सीधी खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आखिरी बूंद तक हिम्मत थी। जमीन मेरी है, मेरी मेहनत की, मेरे पति की याद की, किसी की दान में नहीं मिली। गांव वाले दूर खड़े देखते रहे। डर उनके चेहरों पर लिखा था, लेकिन राधा की आवाज उनके दिलों में आग जला चुकी थी। पुलिस स्टेशन में नोटों की सरसराहट ने न्याय की आवाज को कुचल दिया। विक्रम, जो वर्दी पहनकर आया था लोगों की रक्षा करने, ठाकुर के आगे झुक गया। एक झूठा केस तैयार हुआ और राधा का नाम अपराधी की तरह लिख दिया गया। जब समन उसके हाथ में आया, राधा की उंगलियां ही कांप गईं, लेकिन दिल पहाड़ की तरह मजबूत। उसने कागज मोड़ा और कहा, अगर भगवान ने मुझे ताकत दी है तो लड़ने के लिए दी है। मोहन स्कूल में बैठा था, लेकिन किताबों के अक्षर धुंधले हो चुके थे। वह सोच रहा था, मां रोई होगी, मां अकेली होगी। उसकी पलकों पर आंसू आ गए, पर उसने उन्हें पोंछा, क्योंकि राधा ने उसे सिखाया था मर्द बनना, रोकर नहीं, साहस से। रात को गांव के चौराहे पर लोग इकट्ठे हुए। धीरे धीरे हर घर से आवाजें उठी, राधा अकेली नहीं है। मशालें जलीं और अन्याय का अंधेरा पीछे हटने लगा। राधा पुलिस स्टेशन पहुंची। उसकी चाल में डर नहीं था। विक्रम ने उसे धमकाया, झूठे आरोप लगाए, लेकिन राधा की आवाज पूरी सत्ता से टकरा गई। मैंने कोई चोरी नहीं की। मेरी एक ही गलती है, मैं गरीब हूं, पर झुकना नहीं जानती। घर लौटकर उसने पुराना बक्सा खोला। धूल से ढके कागज, मिट्टी की महक और उसके पति की लिखावट। वही दस्तावेज जो ठाकुर को हरा सकते थे। गांव के बुजुर्ग आगे आए, उनकी आंखों में सालों पुराना डर और आज पहली बार हिम्मत। एक बूढ़ा बोला, ठाकुर ने बहुतों को लूटा है, अब सच बाहर आएगा। ठाकुर रात में शराब पीकर हंस रहा था, लेकिन उसके माथे पर पसीना छलक रहा था। उसे लग रहा था सच उसके दरवाजे तक आ रहा है। विक्रम अकेला बैठा था। उसने एक तस्वीर उठाई, अपनी बहन की। वह भी कभी ठाकुर और झूठे कानून का शिकार हुई थी। आज पहली बार उसकी वर्दी उसे शर्माई। सुबह राधा कोर्ट पहुंची। मोहन उसका हाथ थामे हुए बोला, मां, तुम जीतोगी ना? राधा मुस्कुराई, जब तक सांस है सच हार नहीं सकता। बाहर सारा गांव खड़ा था। आज किसी को डर नहीं था। ठाकुर बड़ा मनचीला होकर आया, लेकिन उसकी आंखों में शंका थी। विक्रम गवाही देने उठा। शब्द उसके गले में फंस गए। अंतरात्मा उसके भीतर चीख रही थी। आखिरकार वह बोला, राधा निर्दोष है, जमीन उसकी है, ठाकुर झूठा है। सन्नाटा छा गया। ठाकुर चीखा, धमकाया, पर दीवारें भी अब उसके खिलाफ गवाही दे रही थीं। बूढ़ा गवाह उठ खड़ा हुआ,
ठाकुर ने हम सबको डराया था, पर अब डर खत्म। जज का हथौड़ा गिरा। राधा निर्दोष। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। ठाकुर को हथकड़ियां लग गईं और उसका घमंड जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम राधा के सामने झुका। मुझे माफ कर दो। आज से मेरी वर्दी इंसाफ के साथ है। गांव में ढोल बजे, लड़कियां नाची, बच्चों ने फूल बरसाए। मिट्टी, जिसने राधा के आंसू सोखे थे, आज जीत की खुशबू दे रही थी। राधा अपनी जमीन पर खड़ी हुई। उसने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई। यह मिट्टी मेरी मां है और मैं इसे कभी किसी के आगे नहीं बेचूंगी। मोहन किताबें लेकर बैठा और बोला, मां, अब मैं बड़ा होकर एक गरीबों का वकील बनूंगा। राधा मुस्कुराई। आसमान शांत था। हवा में आजादी की गंध थी और गांव ने पहली बार महसूस किया, सच छोटा हो सकता है, गरीब हो सकता है, पर हार नहीं सकता। नई सुबह की सुनहरी किरणें गांव की मिट्टी को फिर से जीना सिखा रही थी। राधा मंदिर में खड़ी आंखें बंद किए बस यही कह रही थी, भगवान धन्यवाद, मेरे सच की लाज रख ली। पंचायत के चबूतरे पर बुजुर्गों की आवाज गूंज रही थी, सच की जीत होती है, चाहे देर से ही क्यों ना हो। राधा के चेहरे पर महीनों बाद मुस्कान लौटी थी। मोहन की हंसी में उसका सारा दर्द, सारा डर पिघल गया था। दूर जेल की सलाखों के पीछे ठाकुर बैठा था, जो कभी घमंड से भरा था, आज उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा रह गया था। विक्रम ने अपनी बूढ़ी मां का हाथ पकड़ा और आहिस्ता से बोला, मां, अब यह वर्दी इंसाफ करेगी। अब कोई गरीब रोएगा नहीं। शाम के समय चूल्हे की गर्माहट में राधा और मोहन का छोटा सा घर खुशियों से भर गया था। रोटी की खुशबू और मां की मुस्कान, यही उनका संसार था। मोहन अपनी कॉपी खोलकर बैठा था। उसके छोटे छोटे अक्षरों में बड़े सपनों के कदम लिखे जा रहे थे। गांव की चौपाल पर ढोल की ताल और लोकगीतों की आवाज गूंजने लगी। लोगों ने अन्याय की परछाइयों को पीछे छोड़ दिया था। खुशियां अब हर घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। रात को राधा मंदिर में दीपक जलाती थी। उसके दिल में बस एक दुआ, हे भगवान, अब इस गांव में किसी मां की गोद खामोश ना हो। अगली सुबह गांव सूरज की तरह चमक उठा। ड्रोन आकाश में उड़ता हुआ उस गांव की नई कहानी रिकॉर्ड कर रहा था। एक गांव जिसने डर को हराया और सच को अपनाया। दोपहर की गर्मी में राधा की फसल खड़ी थी। हर पौधा उसकी मेहनत की कहानी सुनाता। स्कूल के दरवाजे से मोहन दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर गर्व था। मेरी मां जीती है। मेरी मां ने हार नहीं मानी। एक कसकर गले लगने में दुनिया की सारी थकान मिट गई। अब जब विक्रम की जीप गांव में आती, लोग डरते नहीं, मुस्कुराते थे। उसकी वर्दी अब भरोसा देती थी, डर नहीं। बड़ के पेड़ के नीचे लोग बैठकर कहते, अच्छा हुआ, गांव जाग गया। घर में राधा चूल्हे पर दाल पकाती और मोहन लकड़ी रखता हुआ बोलता, मां, मैं बड़ा होकर इंसान बनूंगा ताकि किसी का हक छीन न सके। रात को दोनों साथ खाना खाते। हर निवाले में जीत का स्वाद था, सुकून की गर्माहट थी। स्टेशन लौटते समय विक्रम ने अपनी टोपी उतारी और उसके साथ बरसों का बोझ भी उतर गया। शाम को ढलते सूरज की रोशनी में राधा की फसल सोने की तरह चमक रही थी। मोहन स्लेट पर अक्षर बनाता रहा। हर अक्षर उसका भविष्य था, उसकी उड़ान थी। गांव की गलियां हंसने लगीं। जहां न्याय होता है, वहां डर पनप नहीं सकता। रात को राधा ने फिर मंदिर में दीपक जलाया, पर इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, कृतज्ञता थी। विक्रम अपनी वर्दी पॉलिश कर रहा था। उस बैज पर अब सिर्फ धातु नहीं, सम्मान चमक रहा था। मां बेटे ने रोटी तोड़ी, बातें की, हंसे। हर शब्द में नई उम्मीद थी। चांदनी पूरे गांव पर चादर की तरह फैल गई और हर घर चैन की नींद सो गया। राधा ने मोहन को लोरी सुनाई। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि पूरी रात शांत हो गई। विक्रम ने सपना देखा। उसकी बहन मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, अब तुम सच में एक सिपाही बने हो। नई सुबह। गांव अब सिर्फ मिट्टी और ईंटों का नाम नहीं, गौरव और न्याय का प्रतीक था। राधा ने नए बीज बोए। हर बीज में एक नई जिंदगी थी। स्कूल में मोहन ने झंडा फहराया। उसकी आंखों में देश का गर्व चमक रहा था। विक्रम खेत में किसान की मदद कर रहा था। उसके हाथ सेवा की मिसाल बन चुके थे। पंचायत में गांव ने नई योजनाएं बनाई। अब सब एक परिवार थे, एक आवाज थे। दोपहर की गर्मी में राधा ने मोहन को पंखा झलते देखा।
ममता की छाव में बचपन खिल रहा था। आसमान पर काले बादल छाए, पहली बारिश की बूंदें गिरी। राधा की आंखों में चमक दौड़ गई। मोहन बारिश में हंसता कूदता नाच रहा था। उसकी हंसी बादलों तक पहुंच गई। विक्रम ने एक बूढ़ी मां को छाता दिया। उसके चेहरे पर दया नहीं, सम्मान था। बारिश के बाद इंद्रधनुष निकला। राधा की फसल हरी होकर लहलहा उठी। और जब त्योहार की तैयारियां शुरू हुईं, गांव के रंगों में एक ही रोशनी थी, न्याय की रोशनी, आजादी की रोशनी, उम्मीद की रोशनी। और वो दिया जो राधा ने जलाया था, वो सिर्फ उस रात का उजाला नहीं था, वो आने वाले कल की उम्मीद थी। गांव में अब डर नहीं, सुकून की हवा बहती थी। मोहन बड़ा होता गया। मां की गोद से सीख मिली, सच्चाई कभी हारती नहीं। वक्त बदला, साल गुजरे। एक दिन वही छोटा मोहन, जिसकी आंखों में मासूम सपने थे, वर्दी पहनकर खड़ा था, सीना चौड़ा, दिल साफ। मोहन अब एक ईमानदार इंस्पेक्टर बन चुका था। जिस गांव में अन्याय का साया था, आज वही गांव उसकी मुस्कान पर गर्व करता है। मोहन हर केस में अपनी मां की कहानी याद रखता। ना रिश्वत, ना डर, ना झुकाव, सिर्फ सच और सिर्फ इंसाफ। विक्रम की जगह अब वो खड़ा था और उसकी डेस्क पर एक छोटा सा फ्रेम था, मां और बेटे की पुरानी तस्वीर। नीचे बस 3 शब्द लिखे थे, सच की जीत। राधा बूढ़ी हो चुकी थी, पर उसके कदम अब भी खेत में जाते। वो आसमान की ओर देख मुस्कुराती। मेहनत और सच्चाई का फल मीठा ही होता है। और रात को जब दीपक जलता, तो उसकी लौ में एक कहानी चमकती, जहां एक मां ने हार नहीं मानी और एक बेटे ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि गरीब होना हार मानना नहीं होता। और इंसाफ सिर्फ किताबों में नहीं, दिलों में लिखा जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, तो हमारे साथ जुड़िए, ताकि ऐसी और कहानियां और ऐसे मोहन आप तक पहुंचते रहे। वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और दिल छू लेने वाली नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।